आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लागत लेखांकन प्रणाली स्थापित करने के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। प्रोसीजर फॉर एस्टेब्लिशिंग अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। किसी भी संस्था में लागत लेखांकन प्रणाली की स्थापना करते समय लागत लेखापाल को निम्न तथ्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला है तकनीकी विशेषताएं। लागत लेखा प्रणाली का चुनाव करने से पूर्व संस्था को तकनीकी विशेषताओं का अध्ययन करना आवश्यक है, जिससे लागत निर्धारण एवं लागत नियंत्रण की प्रक्रियाएं उसी आधार पर निर्धारित की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है इसका उत्पादन विधियां यानी कि प्रोडक्शन मेथड्स। तो लागत लेखापाल को संस्था के तकनीकी पक्ष का अध्ययन करके ये ज्ञात करना चाहिए कि वस्तु उत्पादन के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। इन विधियों के आधार पर ही उसे लागत संबंधी समंकों को एकत्र करने के लिए लागत केंद्रों यानी कि कॉस्ट सेंटर्स का निर्धारण करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादित वस्तु की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ आर्टिकल टू बी प्रोड्यूस्ड। लागत लेखापाल को इस तथ्य पर भी विचार करना होगा कि उत्पादित की जाने वाली वस्तु की प्रकृति क्या है, क्योंकि उसी के आधार पर यह लागत निर्धारण विधि निर्धारित कर सकेगा। यदि उत्पादित की जाने वाली वस्तु का उत्पादन कई उपक्रियाओं में विभाजित है तो उस वस्तु के लिए अपनाई जाने वाली लागत लेखांकन विधि उपकार्य की लागत ज्ञात करने की विधि से भिन्न होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका लागत इकाई तथा लागत केंद्र। तो लागत लेखापाल को इस तथ्य की भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि उत्पादन सेवा अथवा समय की इकाई क्या है। उसे कुल लागत के साथ प्रति इकाई के संबंध में भी लागत को ज्ञात एवं अभिव्यक्त करना पड़ता है। साथ ही उसे कुल व्ययों का हिसाब रखने तथा उन पर उचित नियंत्रण रखने के लिए यह भी ज्ञात करना आवश्यक होता है कि किस विभाग, उपविभाग, उपकरण, मशीन अथवा मशीनों के समूह, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के संबंध में लागत संबंधी आंकड़े एकत्रित करने हैं। अगला पॉइंट देख सकते हैं हम कि कारखाने का आकार एवं संगठन यानी कि साइज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्ट्री। तो लागत लेखापाल को कारखाने का आकार और संगठन का अध्ययन करना भी आवश्यक होगा, क्योंकि उसी के आधार पर वो लेखांकन प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार कर सकेगा। अगली प्रक्रिया है कि क्रय कार्य विधि तथा इन्वेंट्री नियंत्रण, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड परचेज प्रोसीजर। संस्था द्वारा अपनाई जाने वाली संपूर्ण क्रय विधि तथा इन्वेंट्री या स्टॉक नियंत्रण विधि का अध्ययन करके ही लेखापाल सामग्री प्राप्ति, संग्रहण, निर्गमन तथा स्टॉक की निरंतर गणना करने के लिए एक विस्तृत पद्धति का निर्माण कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मजदूरी भुगतान की विधि यानी कि मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। लेखापाल को संस्था द्वारा मजदूरी के भुगतान के लिए अपनाई जाने वाली विधि का अध्ययन करना चाहिए, जिससे वह निश्चित कर सके कि मजदूरी का लेखा करने तथा उन पर नियंत्रण रखने के लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध की आवश्यकताएं, मैनेजरियल रिक्वायरमेंट्स। तो अंत में लेखापाल को इस बात की जानकारी भी प्राप्त करनी होगी कि लागत लेखांकन द्वारा उसे प्रबंधकों को किन किन बातों के संबंध में आवश्यक आंकड़े, सूचनाएं एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाओं तथा नियंत्रण की सीमा को आवश्यकता के आधार पर उसे लागत लेखा विधि की व्यूहरचना करनी होगी। तो इस तरह से लागत लेखांकन प्रणाली स्थापित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस प्रकार है।